हेलो योगा लवर्स। लास्ट वीडियो में हमने उपविष्ट कोणासन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम एक ऐसे सेमी इन्वर्टेड पोज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसमें आपके स्पाइन और हैमस्ट्रिंग्स को बढ़िया स्ट्रेच मिलने वाला है। ये आसन आपको थोड़े से वार्म अप्स करने के बाद और पादहस्तासन की प्रैक्टिस करने के बाद करना है। पादहस्तासन कैसे करते हैं इसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस सेमी इन्वर्टेड पोज का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। चलिए देखते हैं ये आसन किस तरह से करते हैं। योगा मैट के सेंटर में आपको समस्थिति में खड़ा होना है। दोनों पैरों में 4 से 4.5 फीट का अंतर लेते हुए दोनों फीट एक लाइन में रखते हुए एक दूसरे से दूर करने हैं। खड़े रहते हुए हिप्स को जमीन की दिशा में रोटेट करना है। लोअर एब्डोमेन को ऊपर की और अंदर की दिशा में खींच कर रखना है। सांस भरते हुए आपका स्पाइन लेंथन करना है और चेस्ट ऊपर उठानी है। अपर बैक और गर्दन को थोड़ा सा पीछे करना है। सांस छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से धीरे आगे झुकना है। अपनी बैक ग्राउंड को पैरेलल होने तक नीचे आना है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। अपनी नेक को एक्सटेंड करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फर्दर आगे झुकेंगे। अगर आपको पॉसिबल है तो पाम्स को जमीन पर टच करना है। धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके आना है और दोनों पाम्स दोनों फीट के लाइन में रखने हैं। आपके दोनों हाथ एल्बोज में पीछे की तरफ बेंड करने हैं और माथे को क्राउन को जमीन पर टच करवाना है। आपका वजन पैरों पर मेंटेन करना है, माथे की तरफ छोड़ना नहीं है। दोनों थाइज अंदर की तरफ रोटेट करनी है, उससे हमारे पैर अंदर की तरफ रोटेट हो जाएंगे। आपके बटक्स को यानी कि सिटिंग बोन्स को स्काई की तरफ करना है। बॉडी की बैक लाइन पूरी तरह से स्ट्रेच हो गई है। हमारा हेड हार्ट के नीचे आ गया है। इस वजह से हेड की तरफ ब्लड सप्लाई आसानी से होता है और हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है। जो लोग शीर्षासन के लिए सक्षम नहीं है वो लोग प्रसारित पादोत्तानासन करके इसके बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस आसन में हमारा स्पाइन लेंथन हो जाता है, हिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मन और शरीर काम डाउन होता है। जिन्हें बैक और हैमस्ट्रिंग इश्यूज है उन्हें ये आसन अवॉइड करना है। इस आसन से रिटर्न आते समय अपने हेड को धीरे से उठाइए और आपके हाथों को एल्बोज में सीधा करते करते पाम्स को फिंगर टिप्स पर लेके आइए। धीरे धीरे हाथों को चलाते हुए आगे लेके आना है। इनहेल करते हुए बैक पैरेलल टू द ग्राउंड। फर्दर इनहेल करते हुए सीधा होना है। पैरों को एक साथ जोड़कर समस्थिति में खड़ा होना है। जिन्हें ये आसन पूरी तरह से करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपके हाथ जमीन पर टच नहीं हो रहे हैं या क्राउन जमीन पे नहीं टच हो रहा है, उन्हें ये आसन ब्लॉक्स की सहायता से करनी है। इसके लिए हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं ब्लॉक्स की सहायता से मॉडिफिकेशन करते हुए इस आसन को हम कैसे करते हैं। मॉडिफिकेशन के साथ ये आसन करने के लिए आपको 2 ब्लॉक्स आपके साथ रखने हैं। दोनों पैरों में 4 से 4.5 फीट का अंतर लेना है। दोनों फीट एक लाइन में रखने हैं। आपके 2 ब्लॉक्स आपको योगा मैट पर 2 पैरों के बीच शोल्डर डिस्टेंस पर रखने हैं।
दोनों हाथ कमर पर रखते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए हम हिप जॉइंट से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। बैक ग्राउंड को पैरेलल होने तक आपको आगे झुकना है। आपके हाथ दोनों ब्लॉक्स पर रखने हैं। अगर आपके हाथ यहाँ पे टच नहीं होते हैं, आपको आपके ब्रिक्स को वर्टिकली प्लेस करना है। इन ब्लॉक्स पर आपके फिंगर टिप्स को टच करते हुए रेस्ट करिए। अगर आपको थोड़ा और आगे झुकना पॉसिबल है तो आपके पाम्स को ब्रिक्स पर प्लेस करिए। अगर आपको और ज्यादा झुकना पॉसिबल है तो आपके ब्लॉक्स को आप हॉरिजॉन्टल रख दीजिए। आसन से रिटर्न आते समय धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाथों को फिंगर टिप्स पर लेते हुए एल्बोज सीधे करते हुए ऊपर आना है। दोनों पैरों को नजदीक लेके आते हुए फर्दर इनहेल करते हुए समस्थिति में आ जाना है। इस तरह से मॉडिफिकेशन करते हुए इस आसन के बेनिफिट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी? कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।